कर सके, इन सारी चीजों के बारे में अभी चर्चा हो रही होगी। तो दोस्तों वायरस का नाम जो है वो है एचएमपी वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और इस वायरस के बारे में काफी सारे मिनिस्टर्स ने, खासकर हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्टर्स की टिप्पणियां मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है नड्डा साहब, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मेरे भाई अभी तक ऐसा कुछ अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आई है, देयर इज नो रीजन टू बी वरीड। और अलग अलग स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं इन्होंने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणियां दी हैं, जैसे नो वन हैज टू वरी, ये कहा है आपके महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने। सिमिलरली पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि आप काम रहिए, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है जो हम टैकल ना कर पाए, हम लोग वेल इक्विप्ड हैं। एंड सिमिलरली एक और स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि बेसिकली हम अपने सर्जन्स को तैयार कर रहे हैं टू एंश्योर अगर कोई ज्यादा दिक्कत आ भी जाए तो भी हम चीजों के साथ कोप अप कर पाए, जनता को प्रॉब्लम ना हो, देशवासियों को प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों देखिए एचएमपी वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है क्या। अब नाम में ही है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, यानी एक वायरस है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। एंड नाम में आ रहा है न्यूमो, यानी न्यूमोनिया का साउंड आ रहा है, यानी ये न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स कॉज करेगा, यानी रेस्पिरेटरी डिजीजेस आपको कॉज कर रहा होगा। फैमिली अगर आप देखें तो फैमिली भी है न्यूमोविरिडी, यानी यहां पे भी न्यूमोनिया का साउंड आ रहा है। जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और आरएनए का म्यूटेशन रेट जो है काफी फास्टर होता है। कोरोना वायरस जो था उसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जा रहा था। तो कोरोना बार बार अपना भेष बदल के अलग अलग स्ट्रेन्स बना करके हम तक पहुंच रहा था, और इसीलिए बहुत लंबा टिका ये वायरस। सिमिलरली यहां पर भी जो वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन कर रहा है। आपको पता है कि आपको बार बार जुकाम हो सकती है। हम लोग कहते हैं कि अगर आपको एक बीमारी कोई हो जाए तो आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बना लेती है, आपके ब्लड में कुछ हथियार आ जाते हैं जो कि अगली बार उस पैथोजन से लड़ सके। लेकिन आपको जुकाम तो बार बार हो जाती है, क्यों? क्योंकि वायरस जो है अपने आप को बदल करके वापस आता है, अपने भेष को बदल लेता है। सिमिलरली यहां पर ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये भी अलग अलग स्ट्रेन्स बना सकता है, बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट कर सकता है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। यस, अभी जो फर्स्ट केस देखने को मिला था हमको ओवरऑल पूरी दुनिया में कॉज्ड बाय एचएमपी वायरस, वो 2001 में देखने को मिला था नीदरलैंड में, और उसके बाद ये वायरस बहुत ज्यादा फैल गया था। नीदरलैंड की काफी बड़ी पॉपुलेशन को इसने क्या किया था, हैम्पर किया था। अभी तक जो स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुए हैं एचएमपी वायरस के, ये है A1 स्ट्रेन, A2 स्ट्रेन, B1 स्ट्रेन एंड B2 स्ट्रेन। और ऐसा ही सिमिलर वायरस आपको देखने को मिलता है एव्स में भी, एव्स में यानी पक्षियों में, जिसको कहा जाता है एवियन मेटान्यूमो वायरस। तो जो एवियन मेटान्यूमो वायरस है उसके भी अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, A स्ट्रेन, B स्ट्रेन, C स्ट्रेन, D स्ट्रेन। ऐसा कहा जाता है कि एवियन मेटान्यूमो वायरस का जो C स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा रिलेटेड है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से, यानी काफी मिलता जुलता सा स्ट्रेन है। यस, मेडिसिन जो है ये है रिबाविरिन, जो कि बस इस वायरस के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकती है, लेकिन देयर इज नो प्रॉपर क्योर, देयर इज नो प्रॉपर वैक्सीन। अभी तक कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो कि बनाई जा चुकी है एचएमपी वायरस के अगेंस्ट काम करने के लिए। एंड आरटीपीसीआर जैसे आप करा रहे थे कोविड के टाइम पे, सेम आरटीपीसीआर टेक्निक ही डिटेक्शन में काम आ रही होगी फॉर एचएमपी वायरस। ये कुछ जनरल